गाइस, वेलकम बैक टू सन्नी लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने कुछ फार्मूलाज और रिलेशंस सीखा था। वो फार्मूलाज और रिलेशंस मैंने आपको कहा था कि वो आप एक बार अपने हाथों से, खुद के हाथों से लिख के वो दीवार पे चिपका दीजिए, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए ये फार्मूलाज याद करने के लिए। उम्मीद है आपने ये किया ही होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से वो फार्मूलाज और वो रिलेशंस एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो वो फार्मूलाज क्या था? पहले तो था कि 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो फिर अगर 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा हुआ तो 1/कोसेक थीटा भी तो साइन थीटा हुआ ना। क्यों? क्योंकि अगर 1/x इक्वल्स टू y है तो 1/y भी तो x ही है ना। तो अगर ये इसमें ये हो रहा है तो इसमें भी तो ये होगा, कुछ अलग तो नहीं होगा। तो हम इसमें भी ये लिख सकते हैं कि 1/कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, 1/कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, 1/tan थीटा इक्वल्स टू cot theta, tan theta equals to sin theta by cos theta, sin theta by cos theta, और cot theta equals to cos theta by sin theta। ये हो गए हमारे वो रिलेशंस। अब हमारे पास फॉर्मूलाज क्या क्या थे? फॉर्मूलाज हमारे पास मेनली 3 फॉर्मूलाज थे। क्या? पहले सबसे फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास ये 3 फार्मूला, मेन 3 फार्मूला और ये कुछ रिलेशंस थे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वार्म अप। आज अगर ये 3 फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज हमारे पास हो और हमारे पास हमें दिया गया हो कि मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, और कहा गया हो कि फाइंड ऑल द रेशियो, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ और फाइंड ऑल द रेशियोज। हमारे पास साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, तो फिर साइन थीटा के अलावा और क्या क्या बचा? कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारे पास ये पांच रेशियोज बचे हुए हैं जो हमें निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ तक निकाल पाते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। हम साइन थीटा से कोसेक थीटा में जा सकते हैं, 1/sin थीटा इक्वल्स टू 2। क्यों? ये हाफ था, ये 2 क्यों हुआ? अगर हम एक साइड रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो दूसरा साइड भी करना होगा।
अगर हम एक साइड पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे भी वो सेम ऑपरेशन एज इट इज़ करना होगा, नहीं तो ऑल ओवर जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/sin थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। हमें कोसेक थीटा मिल गया, तो हमें साइन थीटा से कोसेक थीटा मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया। अब हम अगर कोसेक को स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। क्योंकि देखो हम यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, तो कोसेक को अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो साइन ही मिलता है, कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है हमें। तो कोसेक से आगे बढ़ने के लिए अब हमें स्क्वायर करना ही होगा, क्योंकि कोसेक से कहीं और जाने का रास्ता सिर्फ स्क्वायर करने के बाद ही आता है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। क्या मिला, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। हमें कोसेक से कॉट मिल गया, हमें कोसेक से कॉट मिल गया। हम अब कॉट से कहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ पे कॉट से हमारे पास दो रास्ते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं। हम कॉट से या तो टैन में जा सकते हैं या फिर कॉट से हम कोसेक में जा सकते हैं। कॉट से हम कोसेक में जाएंगे तो क्या ही होगा, हमें फिर से ये कोसेक मिल जाएगा, फिर से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कॉट से टैन पे जाएंगे, कॉट से हम टैन पे जाएंगे। तो कॉट इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे देखा है कि अगर 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो फिर हर फॉर्मूले के हर जो रिलेशंस है यहाँ पे, वो सारे रिलेशंस के लिए यही है कि अगर 1/sin थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो 1/कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। 1/cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये मिल गया हमें। अब tan cot से हम tan पे पहुंच गए। tan से हम sec पे जा सकते हैं। कैसे, हम tan का अगर स्क्वायर कर दे तो ये हो जाता है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट जाता है और 3 निकल आता है। तो √3 का स्क्वायर 1/3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने tan स्क्वायर डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि हमने एक बार देख लिया कि इसको कोसेक स्क्वायर करके देखा है कि कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3 और tan स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर सम्स के हिसाब से अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, तो वही फॉर्मूला का जो मेन वर्जन है वो अगर हमें पता हो और सम्स, तो फिर हम सम्स के हिसाब से इस वो मेन फॉर्मूला को किसी भी तरह वो तोड़ मरोड़ सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे तो tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें सेक पे जाने के लिए क्या करना होगा, इसका जस्ट साइड चेंज करना होगा। अगर इसका हम साइड चेंज करें
तो क्या आता है, क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3/3। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3 और सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3 और सेक थीटा से हम tan से पहुंच गए सेक पे, हम tan से पहुंच गए सेक पे, राइट है ना। हम tan से पहुंच गए सेक पे, तो हम सेक से कहाँ पहुंच सकते हैं, लास्ट पे कॉस पे, कॉस पे कैसे, जस्ट रेसिप्रोकेट करके, जस्ट रेसिप्रोकेट करके, है ना। तो हम यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3, 1/sec थीटा इक्वल्स टू √3/2, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, पहले तो हमें साइन थीटा जो दिया हुआ था, हमें साइन थीटा दिया हुआ है, हमें साइन थीटा दिया हुआ था जो कि था हाफ। फिर हमें साइन से कोसेक मिल गया, हमने साइन से कोसेक निकाल लिया, कोसेक से हमने कॉट निकाल लिया, कोसेक से हमने कॉट निकाल लिया। फिर देखो ऑब्वियसली कॉट से हम टैन निकालेंगे, टैन से हम सेक निकालेंगे और सेक से एट लास्ट हमने कॉस निकाल लिया। तो हो गए, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने कोसेक निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, टैन निकाल लिया, सेक निकाल लिया और कॉस निकाल लिया। इन पांचों रेशियोज को हमने निकाल लिया अगर हमें एक रेशियो दिया हुआ था उससे। फिर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर हमें कोई भी एक रेशियो दिया हुआ हो तो हम उसी एक रेशियो से, कोई भी एक रेशियो से दूसरा कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें कहा गया हो कि सारे रेशियोज नहीं निकालने, तुम्हें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कोई एक जो डेफिनेट दिया हुआ है वो एक रेशियो निकालो। जैसे अगर मानो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ हो और कहा गया हो कि फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा, 1/√3 फाइंड साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि tan से हम साइन में कैसे कैसे जा सकते हैं, सेक थीटा पे जा सकते हैं, सेक से हम कहाँ जा सकते हैं, सेक से कॉस पे, कॉस से हम साइन पे जा सकते हैं। और क्या है, हर चीज़ का दो रास्ता होता है, इधर भी दो रास्ता है। सेक से हम अगर टैन से हम सेक पे जा सकते हैं बाय द फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से हम सेक पे जा सकते हैं टैन से, तो हम रेसिप्रोकेट करके कॉट पे भी जा सकते हैं, हमारी मर्जी। हम कॉट पे भी जा सकते हैं सेक पे ना जाके कि भाई हम सेक पे नहीं जाएंगे, हम वो फॉर्मूला पहले यूज़ नहीं करेंगे, हम कॉट पे जाएंगे, हम पहले आसान तरीके से करेंगे, शुरुआत करेंगे कॉट पे जाके। ठीक है, कॉट पे चले गए तो हम
कॉट से अब जा सकते हैं कोसेक पे, कोसेक से हम देन जा सकते हैं साइन पे, रेसिप्रोकेट करके। इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि हम tan से एक बार बड़ा फॉर्मूला जो यूज़ करके सेक पे जा रहे हैं, सेक से हम रेसिप्रोकेट करके एक बार कॉस पे, और कॉस से फिर से साइन स्क्वायर, एक बड़ा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम साइन पे जा रहे हैं। पर इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि हम इधर एक बार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आर, इधर एक बार बड़ा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। हम इधर एक बार फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और इधर दोबारा हम रेसिप्रोकेट करके जा रहे हैं साइन पे। तो कौन सा वाला रास्ता ज़्यादा आसान है, ये वाला। इधर एक बार ही ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये वाला रास्ता इस सम के लिए चुनेंगे। वरना आप कोई सा भी इन दोनों में से कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं। मानो आपने दिमाग में सोचा कि हम पहले tan से सेक पे जाएंगे, पर आपने गलती से tan से कॉट पे चले गए, तो कॉट पे जाने से क्या होगा, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैथ हो जाएगा। मैथ होगा, शायद थोड़ा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, पर हो जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन हम यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो छोटा वाला रास्ता है ये इस्तेमाल करेंगे। तो tan से पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे tan से हम जाएंगे पहले कॉट पे, और कॉट मतलब 1/tan थीटा इक्वल्स टू √3, मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू √3, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला था, है ना। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर सम दिया हुआ हो, सम तो दिया हुआ होगा, इसमें अगर की क्या बात है, पर सम दिया हुआ है और आपको वो सम जो है, उस सम में ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इधर देखिए, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और इधर है मेरे पास एक 1 है फॉर्मूला में, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इधर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मीनिंग ही अलग हो रहा है। तो हम इधर क्या कर सकते हैं कि हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, है ना, -1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें इधर डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखें, ये एक फॉर्मूला, और वो बाकी जो 3 है और वो जो रिलेशंस है, वो मेन 3 फॉर्मूला और ये रिलेशंस, तो हम ये 3 फॉर्मूला और वो रिलेशन से कुछ भी कर सकते हैं। वो 3 रिलेशन से हम कुछ भी वो 3 फॉर्मूला का फॉर्म बना सकते हैं। वो फॉर्म्स अलग अलग तरीके से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और दिमाग पे जो है वो लोड कम होगा। तो आपको आगे जाके बहुत सारे और फॉर्मूलाज याद रखने होंगे ना, तो दिमाग में स्टोरेज वो बचा के रखना होगा। जैसे फ़ोन में जब स्टोरेज भर जाता है तो क्या होता है, आप ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं रख पाते, मेमोरीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम इग्नोर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो है वो स्टोरेज कम करना होगा। वैसे ही दिमाग पे अगर आपको बहुत सारे चीज़ याद रखने हैं, तो दिमाग जो है उसमें थोड़ा सा खाली जगह रखना होगा, नहीं तो वो पूरा भर जाएगा और वो स्टोरेज जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। तो चलिए ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये करते हैं, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 + 1,
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 निकल गया। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 और 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इधर जो है ये सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता लिया है, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता लिया है ना। तो अगर हम सेक पे जाके भी करते तो भी कुछ गलत नहीं होता, हमारा आंसर वो आंसर सेम ही आता। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि अगर हम सेक से जाते तो क्या हमारा आंसर सेम आता, देख लेते हैं। इधर हम ऑल्टरनेटिव वाला करेंगे। हम tan दिया हुआ है, हम tan से पहले सेक पे चले जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर तो फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1/3। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3/3, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब हम सेक से कहाँ जाएंगे, सेक से हम जाएंगे कॉस पे। 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ऑलरेडी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 -1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 4/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1/4 और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और ये यहाँ पे भी साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ आ गया, है ना। तो ये दोनों अगर आप कुछ भी तरीके से करें सही तरीके से, तो आप अगर tan से कॉट पे जाने के बजाय गलती से सेक पे भी चले जाए, या फिर सेक पे जाने के बजाय गलती से कॉट पे भी चले आए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सम या तो फिर दो इंसिडेंट हो सकता है, क्या कि एक तो वो सम बड़ा हो सकता है और दूसरा वो सम छोटा हो सकता है, पर ये कभी नहीं होगा कि आपका जो सम है उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, वो गलत है, गलत आ रहा है जो आंसर है। तो वैसे में क्या होगा कि अगर आपका जो स्टेपिंग्स है वो सही है तो आपका आंसर आ ही जाएगा, वो चाहे सम थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो जाए स्टेपिंग्स में, पर वो आपका सम हर वक्त आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का, कि मान लीजिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड कॉस थीटा, फाइंड कॉस थीटा। अच्छा, तो फिर वैसे ही हमें कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा से साइन थीटा पे जा सकते हैं, साइन थीटा पे कॉस थीटा, या फिर कोसेक से हम
कॉट पे जा सकते हैं, कॉट से हम टैन, टैन से सेक, और सेक से फिर कॉस। बहुत लंबा रास्ता है ना, बहुत ही लंबा रास्ता है। पहले हमें कॉट पे जाना होगा, फिर टैन पे, फिर सेक पे। इधर सबसे शॉर्टकट यही है, साइन से हम कॉस पे चले जाएंगे, कोसेक से साइन, साइन से कॉस। तो हम यही वाला रास्ता लेंगे। सोल्यूशन गिवन cosec theta equals to 2, 1 by cosec theta equals to half, sin theta equals to half, sin square theta equals to 1 by 4, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो फिर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 by 4, माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 4 by 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 3 by 4। Therefore, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये क्यों आया, ये क्यों आया √3/2? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/4, जस्ट 3/4। हमने ये क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, मतलब ऑल ओवर एक रूट आ गया, है ना, ऑल ओवर एक रूट आ गया। तो हम ये √3 ऊपर रह गया, और √4 का मतलब 2 है, √4 का मतलब 2 है। तो हम ऐसे आया √3/2, हम डायरेक्टली लिख देंगे √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप गलती से साइन थीटा से कॉट थीटा पे भी चले जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ ही जाएगा। बस आपको थोड़ा घूम के आना होगा, आपको ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे आना होगा। तो थोड़ा घूम के आने की वजह से आपके स्टेपिंग ज़्यादा हो जाएंगे, बस इतना ही प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपका आंसर आ ही जाएगा। चलिए एक बार क्लोजर व्यू में देख लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि साइन से कोसेक, कोसेक से कॉट, कॉट से टैन, टैन से सेक, और सेक से कॉस। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि कैसे जा सकते हैं। तो हमने ये कैसे सीखा, हमने ये किया है एक चेन सिस्टम में। चेन कैसा, वो साइन से हमें, हमारे पास तो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले से हम साइन से कोसेक अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने ऐसे एक चेन सिस्टम पकड़ लिया। पर मैं तो कहूँगी कि तुम एक बार साइन से एकदम रैंडम कोई एक रेशियो तुम अपना मनपसंद चूज़ कर लो, उसके बाद तुम और एक रेशियो चूज़ कर लो रैंडम। तुम साइन से फॉर्मूला का परवाह ना करते हो तो तुम उस रेशियो से रैंडम उस रेशियो पे जाने की कोशिश करो, तुम कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तुम एक बार समझ गए तो ज़रूर कर पाओगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, एंड सो ऑन। तो मतलब ऐसे साइन से सिर्फ कोसेक ही नहीं, साइन से तुम कॉस जाओ, टैन जाओ, फिर कॉट, कोसेक, सेक, मतलब ऐसा रैंडम जाओ, ताकि तुम्हारे जो प्रैक्टिस है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो सके। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है टैन को लेके, वही फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। हम हर बार साइन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पर हमने इस बार टैन लिया है, क्योंकि हर बार साइन ही क्यों ले, तो हमने इस बार टैन लिया है। टैन इक्वल्स टू √3। तो वही केस कि तुम साइन पे जाओ, कॉस पे जाओ, कोई सा भी रैंडम रेशियो पे जा सकते हो तुम।
यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि तुम बी योर ओन मास्टर फर्स्ट, बी योर ओन मास्टर। क्यों? क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं सिखाओगे ना, तुम खुद सीख नहीं पाओगे। पर जब तुम खुद उस चीज़ को सीखने के लिए कोशिश करोगे ना, तो तुम देखोगे वो बहुत ही आसान है। दूसरी बात, सेट सम्स फॉर योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तुम वही बात, तुम अगर खुद का मास्टर बन ही गए तो तुम खुद सम्स भी सेट कर पाओगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस करना। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना तुम बढ़िया सम्स सेट कर पाओगे, तुम खुद उसे चेक कर पाओगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड प्रैक्टिस एनी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर। ये हमने पहले भी कहा है, कोई सा भी एक रैंडम जो रेशियो है वो रेशियो पे जाने की कोशिश करो, यही मैं कहती आ रही हूँ। तो सिर्फ एक चेन सिस्टम नहीं या फिर कोई और सिस्टम नहीं, तुम रैंडम जाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा जो ये एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला का, चैप्टर का, वो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। तुम पहले, ये तो पहले साइन लिखा हुआ है, पर तुम पहले सेक पे भी जा सकते हो, एज यू विश। तुम मतलब ये तुम्हारे खुली छूट है कि तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करते रहो इस पे, कि tan से कैसे, कोई और रेशियो से कैसे, जिससे हम फॉर्मूला में रिलेशन नहीं है उस पे कैसे जा सके। जैसे साइन और सेक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर उस पे कैसे जा सके हम, साइन से सेक, कॉस सेक पे। तो तुम ये एकदम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करते रहो इन रेशियोज़ को लेके, क्योंकि तुम ये जितना एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना इन्हें लेके, उतना ही तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।